ठीक है सर। तो सर स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास आज का। तो सर लॉ अपने लोग पढ़ लेते, रिमेंबर लॉ अपने लोग ने सर रीड कर रहे थे, और लॉ में हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था वो था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसका वीडियोस वगैरह जो भी आप लोग को बैकअप में मिल जाएगा, देखेंगे आपको वीडियो सेक्शन में लॉ का भी फोल्डर होगा। लॉ का फोल्डर में आप लोग को जाके वहां पे जितने भी बैकअप्स वगैरह जितने भी प्रीवियस क्लासेस का वीडियो उसको मिल जाएगा, उसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। और रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर, एग्जाम तो देना हमें ही पता है। सर फरवरी में एग्जाम कब होगा? फर्स्ट ठीक है। तो सर फिलहाल के लिए जैसा भी है, चलो एग्जाम पर्पस के लिए नहीं है, थोड़ा सा नॉलेज पर्पस के लिए पढ़ना अपने को, राइट। तो सर हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था वो हुआ था फ्री कंसेंट। रिमेंबर फ्री कंसेंट क्या है? तो सर अपने लोग फ्री कंसेंट रीड किए थे, और फ्री कंसेंट इज द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अगर करना है तो फ्री कंसेंट होना चाहिए ना। फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है? फ्री कंसेंस का मतलब होता है सर कंसेंसस एड इडेम। क्या मतलब है? कंसेंसस एड इडेम। अगर आप चेक कर पा रहे हो तो कंसेंसस एड इडेम, रिमेंबर ये वाली है ना। तो कंसेंसस एड इडेम का मतलब होता है सेम माइंड एट द सेम सेंस एट द सेम टाइम। इसका मतलब क्या होता है कि आप जो प्रोडक्ट बिक्री कर रहे हैं और जो सेल कर रहे हैं वही प्रोडक्ट होना चाहिए, सेम माइंड में होना चाहिए, सेम सेंस में होना चाहिए। मतलब प्राइस कोई वेग नहीं होना चाहिए, कोई मेंटली प्रेशर नहीं होना चाहिए, कोई दबाव नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं? किसी तरह का फ्रॉड नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर नहीं है, ये सारी चीजें नहीं है, तो अपने लोग बोलते हैं द कॉन्ट्रैक्ट इज डेट इज फ्री कंसेंट। नाउ फ्री कंसेंट में ऐसा कि यहाँ पर पढ़िए, यहाँ पर लिखा हुआ था व्हेन देयर इज नो कंसेंट एट ऑल। अगर कोई कंसेंट है ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सर? वॉइड एब इन इश्यू। रिमेंबर वॉइड एब इन इश्यू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सर वॉइड फ्रॉम दी बिगनिंग। नाउ वॉइड का मतलब क्या होता है? दैट इज अनइनफोर्सेबल एट द आई ऑफ लॉ। लॉ के इसमें वो इनफोर्सेबल नहीं हो पाएगा, वो वॉइड हो गया, खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया। क्लियर है? वॉइड एब इनिशियो का मतलब वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग। अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट नहीं है, सपोज किसी की शादी जबरदस्ती करा दी गई एग्जाम्पल के तौर पर, तो मैरिज इटसेल्फ का कॉन्ट्रैक्ट। तो सर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है। नाउ सर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, शादी जबरदस्ती करा दी गई। ना अगर शादी जबरदस्ती हो गई तो उसका तो कंसेंट फ्री नहीं था। तो कंसेंट फ्री नहीं था, तो अगर ये वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग हो गया, मतलब वो शादी ही क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। अगर वो केस कर दे, कंप्लेन कर दे, नाउ सर इट्स अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, तो लड़की को आगे बढ़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा मेरे से फोर्सफुली शादी कराया, जबरदस्ती शादी करा दिया, तो फिर केस वगैरह कर लेने के बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा सर? इनवैलिड होगा, शादी तोड़ी जाएगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन है अगर आप किसी से जबरदस्ती का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब आप अगर चुप रहे, कुछ नहीं बोले, वैलिड। तो ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट बाय कोअर्सन, कॉन्ट्रैक्ट बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, इसको अपने लोग वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली पॉइंट को अपने को रीड करनी है सर। दिस इज द इंपॉर्टेंट। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। नॉट कॉज्ड बाय सर किससे कॉज नहीं होना चाहिए बताइए? कोअर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और क्या है सर? मिस्टेक्स। क्लियर है? ये 5 चीजें रहेगा सर। तो ये 5 चीजें के बेसिस में हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो अपने लोग रीड किए थे सर सबसे पहले कोअर्सन। कोअर्सन में क्या था? जो कि फिजिकली और मेंटली प्रेशर देके किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फिजिकली और मेंटली प्रेशर देके किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसको अपने लोग कॉन्ट्रैक्ट बाय क्या बोलते हैं सर? कोअर्सन। क्लियर है? नाउ सर नेक्स्ट में है आपका कॉन्ट्रैक्ट बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। नाउ अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या था बताए थे? डोमिनेटिंग द विल ऑफ द अनदर। मतलब किसी का नहीं, मेंटल प्रेशर नहीं है, किसी का सिचुएशन का फायदा उठाना, किसी का विल का, किसी का सिचुएशन का फायदा उठा के उसके साथ कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अ लॉयर कैन चीट टू इट्स क्लाइंट, अ सीए कैन चीट टू इट्स क्लाइंट, है ना। बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्लाइंट मान लिए उतने पढ़े लिखे नहीं है, तो जो उसके रिप्रेजेंटेटिव है, जो उसके स्टाफ है, जो उसके मैनेजर है, जो उसके मतलब जो आपका फाइनेंशियल एक्सपर्टीज रहते हैं, वो उनको चीट कर सकते हैं, प्रॉब्लम कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे अपने लोग अगर इस तरह का कोई एक्टिविटीज हो रहा है तो उसको बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस का कॉन्ट्रैक्ट, कोर्सन का कॉन्ट्रैक्ट, ये मेरा क्या होता है सर? ये मेरा वॉइडेबल होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट में क्या था सर? नेक्स्ट में उसके बाद फ्रॉड। नाउ फ्रॉड का मतलब क्या होता है? फ्रॉड का मतलब इंटेंशनली क्या करना? कोई भी फैक्ट को छुपा देना। इंटेंशनली कोई भी फैक्ट को छुपा देना और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेना। क्या कर लेना सर? उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेना। दैट्स कॉल्ड फ्रॉड। इंटेंशनली कोई काम करते हैं अपने लोग,
क्लियर है? फ्रॉड के लिए क्या लगता है सर? सजा होता है आप क्रिमिनल सेक्शन, कौन सा था? आईपीसी 420, वो सेक्शन लगता है। क्लियर है? वो फ्रॉड के केस में लगाते हैं अपने लोग। नाउ सर ये अपने लोग सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। अनड्यू इन्फ्लुएंस और कोवर्सन का डिफरेंस देखिए क्या था यहाँ पे। फिजिकल फोर्स होगा, मेंटली फोर्स होगा, ये पनिशमेंट अंडर आईपीसीसी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? मेंटल प्रेशर देंगे, ऑब्टेन दी अनफेयर एडवांटेजेस। व्हाट द वर्ड इज? अनफेयर एडवांटेजेस, ठीक है। किसी का फायदा उठा रहे हैं, अनफेयर एडवांटेजेस करें बाय डोमिनेटिंग द विल ऑफ अनदर पार्टी, अनदर पार्टी को डोमिनेट करना। ये मेरा कॉन्टैक्ट क्या होगा सर? वॉइडेबल होगा, और ये भी मेरा कॉन्टैक्ट वॉइडेबल होगा एट दी एग्रीव पार्टी। क्लियर है? नेक्स्ट में सर फ्रॉड अपने लोग पढ़े थे। फ्रॉड क्या था बताइए? डिसीव करना विद अ व्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, फैक्ट को तोड़ मरोड़ के पेश करना, विलफुली, विलफुली, विलफुली इंपॉर्टेंट वर्ड है, विद अ व्यू टू डिसीव दी अनदर पार्टी, अनदर पार्टी को क्या करना? डिसीव करना, है ना? यही तो ना फ्रॉड। भाई मेरे साथ फ्रॉड कर लिया, क्या मतलब? आपको चूना लगा दिया, टोपी लगा दिया, कोई पैसा ले लिया आपसे, तो अभी अभी पहले से ज्यादा फ्रॉड पता है आपको बढ़ गया। आज के टाइम में सबसे ज्यादा फ्रॉड होता है ऑनलाइन से। ये मिला है वो ऑनलाइन टीम से है, वन में सर वो आता रहता है, फोन में आता रहता है, 10,000 आपने डॉलर जीत गए हैं, आप कॉल करिए, मेल करिए, ये करिए, वो करिए, राइट। क्लिक करना है, कुछ बेटर लॉटरी सर, बहुत सारे लॉटरी आपको मिल जाएगा, बोनस में मिल जाएगा। आप जीत चुके हैं और इतना पैसा पेड करिए। हाँ, इतना पैसा पेड करिए इंश्योरेंस का, तो हम लोग ट्रांसफर कर देंगे पैसे। बोल देना एक काम करो, जो पैसा आप ट्रांसफर कर दोगे हम उसी में से ले लेंगे। काम करो आप पूरा पैसा ट्रांसफर कर दो और 50% काट लो, काट के मेरे को दे दो। उनको लेकिन काट के ही ट्रांसफर कर नहीं देगा सर। यहाँ पर एक चीज अपने लोग पढ़े थे, वेयर साइलेंस इज फ्रॉड, वेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। तो क्या चुप रहना फ्रॉड है? क्या चुप रहना फ्रॉड नहीं है? अनटिल अनलेस द पार्टी हैज बीन आस्क्ड अबाउट द क्वेश्चन, अगर वो इंक्वायरी किया है अबाउट द फैक्ट, ठीक है, तब भी आप चुप रहें, तब क्या बोलेंगे? मेयर साइलेंस इज फ्रॉड। और अगर सामने वाला पार्टी फैक्ट के बारे में कुछ पूछा नहीं, आपने बताया नहीं, वो फ्रॉड नहीं। क्लियर है? बोर्ड वाले सर, बोल्ड वाला जो एग्जांपल दे दे वही एग्जांपल हमारा था। क्लियर है? तो ये हो गया सर। नेक्स्ट में सर मिस रिप्रेजेंटेशन। अब ये दोनों में क्या फर्क है? मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में फर्क यही है, दोनों 100% सेम हो जाएगा। सी वो इंटेंशनल मिस्टेक है, ये मेरा अनइंटेंशनल मिस्टेक है। तो याद रखिएगा, इन द आई ऑफ लॉ, इन द आई ऑफ कोर्ट में इंटेंशन इज वेरी मच मैटर। अगर इंटेंशनली आपने किया है तो भैया जेल जाएंगे आप, अनइंटेंशनली किया है तो देर आर चांसेस इनोसेंसी प्रूफ करने के लिए। क्लियर है? तो ये चीज है सर। इनोसेंसी देखिए यहां पर वर्ड है ना, इनोसेंसी प्रूफ करने के लिए, इनोसेंसी आपको प्रूफ करना। नेक्स्ट में उसके बाद फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन का आपने लोग पढ़ लिया सर। मिसरिप्रेजेंटेशन, यस। नेक्स्ट है मिस्टेक्स। नाउ सर मिस्टेक्स क्या होता है? गलती हो गया, इसके लिए भी जेल जाएंगे क्या? ह्यूमन है, वी आर टेंड्स टू डू मिस्टेक, मिस्टेक होता रहता है तो गलती अपने लोग जेल नहीं जाएंगे। बट मिस्टेक्स भी दो तरह का है, याद रखिएगा। मिस्टेक्स ऑफ लॉ, मिस्टेक्स ऑफ फैक्ट। ये उतना समझने की जरूरत नहीं है। मिस्टेक्स ऑफ लॉ का मतलब जो कानून का जो वर्ड है ना सर, लॉ का जो वर्ड है काफी टेक्निकल होता है, तो समटाइम्स उसको इंटरप्रेट कुछ और कर लेते हैं, वो कुछ और बोलना चाहता होता है। तो लॉ का भी एक इंटेंशन होता है कि क्या पर्पस के लिए लॉ लाया है, वो भी मैटर करता है। तो लोग क्या करते हैं सर, मिस्टेक ऑफ लॉ ले लेते हैं। अगर मिस्टेक्स ऑफ लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट इंडियन लॉ का वैलिड हो सकता है सर, अभी भी काम कर सकते हैं आप। फॉरेन का है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेन मैटर याद रखना, मिस्टेक्स ऑफ फैक्ट। अगर फैक्ट यूनिलेटरल है तो ये मेरा वॉइडेबल होगा। क्या होगा सर? ये मेरा वॉइडेबल होगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट अगर बोथ साइड से है, किससे बताइए? अगर बोथ साइड से बाइलेटरल मिस्टेक है, दोनों साइड से मिस्टेक है, तो क्या बन जाएगा? मेरा वॉइड बन जाएगा। ठीक है, नाउ ये हमारा फ्री कंसेंट सर हो गया था। नेक्स्ट में जो हमारा आज का नया टॉपिक है वो है एग्री एग्रीमेंट ऑफ विच ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इज वॉइड। रिमेंबर, मैंने एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में आपको पढ़ाया था सर, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताइए? लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट का मतलब इंटेंशंस ऑफ द पार्टी इंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। जब वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर रहा था तो उसका इंटेंशन क्या था? वो इंटेंशन लॉफुल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं रहेगा, ऑब्जेक्ट अगर लॉफुल नहीं रहेगा, एवरी एग्रीमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट लॉफुल,
ऑब्जेक्ट अगर लॉफुल नहीं है, समझ रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट अगर लॉफुल नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको, वॉइड बोल देंगे। क्या बोलेंगे सर, वॉइड बोलेंगे। तो ऑब्जेक्ट अपने लोग कहां कहां से चेक करते हैं, खाली हेडिंग आपको पढ़ना है सर। इट इज फोरबिडेन बाय लॉ, अगर लॉ में फोरबिडेन है, लॉ में क्या है सर, फोरबिडेन है, तो हमारा कॉन्टैक्ट क्या होगा, इनिशियल वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट में इफ इट डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, इफ इट इज डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, ठीक है। अब जैसा कि यहां पर एक एग्जांपल आप पढ़ सकते हैं, अ हिंदू ऑलरेडी मैरिड हिज वाइफ अलाइव entered into a marriage agreement with Y, an unmarried girl। तो आपको पता है कि हिंदू लॉ में एक ही मैरिज अलाउड है, तो एक शादी कर लेने के बाद आप फिर से दूसरी शादी हिंदू में नहीं कर सकते एज पर हिंदू लॉ के हिसाब से। तो अगर आप करते हैं तो मेरा क्या है, फोरबिडन बाय लॉ है, वो मेरा शादी माना ही नहीं जाएगा कि वो मेरा मैरिज हुआ, विच इज वॉइड। वो सेकेंड वाली मैरिज वो हो गई नहीं, उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे मेरा शादी हुआ। दूसरा में इफ इट डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, ठीक है। अब ये डिफीट करता है प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, एनी अदर लॉ को ये डिफीट करता है। मतलब कि अगर इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिससे मेरा लॉ का प्रोविजन क्या कर जाएगा, डिफीट कर जाएगा। एग्जांपल के तौर पे पढ़िए, एज स्टेट मतलब प्रॉपर्टी इज सोल्ड फॉर अरियर ऑफ रेवेन्यू अंडर द प्रोविजन डिफॉल्टर। ए का जो था ना रेवेन्यू जो था वो उसका प्रॉपर्टी को बेच दिया गया, कुछ पैसे का डिफॉल्ट उसने किया था। He is prohibited from purchasing the estate upon understanding with A becomes a purchaser. A purchaser बन जाएगा, agree to convey the estate to A। अब सर A का जो प्रॉपर्टी है ना वो नीलामी हो रहा था, उसका प्रॉपर्टी को डिफॉल्ट करके बेच दिया जा रहा था, ठीक है। अब A के साथ वो कॉन्टैक्ट किया कि भैया ये प्रॉपर्टी तुम खरीदो और खरीद के वो प्रॉपर्टी तुम मुझे ही दे दो, क्या कर लो, मुझे ही दे दो। तो यहां पर वर्ड में क्या लिखा हुआ, कॉन्वे द स्टेट टू ए अपॉन रिसीविंग हिम द प्राइस व्हिच बी हैज पेड द एग्रीमेंट इज व्हाट, वॉइड होगा। वो डिफॉल्ट के लिए सर, डिफॉल्ट के लिए आपका प्रॉपर्टी गिरवी रखा है, आप खरीद के फिर से उसको दे देना है, इट इज नॉट, ये डिफीट कर जाएगा प्रोविजन ऑफ लॉ में। नेक्स्ट में उसके बाद क्या है, देखिए इट इज फ्रॉडुलेंट, इट इज व्हाट, फ्रॉडुलेंट। अगर फ्रॉड किए तो क्या होगा बताइए, मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, एग्रीमेंट ऑफ सच एन ऑब्जेक्शन इज कंसिडरेशन इज अनलॉफुल एंड वॉइड। तो कॉन्ट्रैक्ट मेरा अनलॉफुल हो जाएगा सर। ये जो इजी है सर, खाली आपको रीड करनी है हेडिंग और आपको समझना है, मीनिंग समझना है, मीनिंग समझ जाइए काम हो जाएगा। नेक्स्ट में इफ इट इज इन्वॉल्व्स और इंप्लाइज इंजुरी टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। मतलब यहां पर क्या बोल रहा है कि ये इंप्लाई करता है, ये इंप्लाई करता है क्या सर, इंजुरी। क्या बताइए, इंजुरी मतलब किसी को हार्म पहुंचाना। आप कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसका मकसद है किसी दूसरे का नुकसान पहुंचाना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट मेरा वैलिड होगा ही नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट मेरा वॉइड होगा। ऑब्वियसली आप किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करके अगला को नुकसान पहुंचाना, अगला का बिजनेस को नुकसान पहुंचाना, तो क्या होगा सर बताइए, मेरा वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट में इफ द कोर्ट्स रिगार्ड्स इट इज इमोरल, अगर कोर्ट इस कॉन्ट्रैक्ट को इमोरल बोल देगा, क्या बोल देगा सर, इमोरल। इमोरल मतलब जो इथिकली राइट नहीं है, इथिकली राइट नहीं है, विच इज हार्मफुल टू आपका सोसाइटी, है ना, ऐसे चीज को अपने लोग इमोरल बोलते हैं, राइट। तो सर इमोरल एक्टिविटीज है, तो बहुत सारा एड वगैरह ऐसा निकलता है ना कि विच इज नॉट सपोज टू बी सीन इन द पब्लिक, राइट। बहुत सारा एड होता है जो कि हमारा पब्लिकली वो सीन नहीं करना चाहिए। अब वो एड चला दिया, ऐड कर लिया, तो केस हो सकता है सर, केस हो सकता है, और कोर्ट उसको पनिश कर सकता है बिकॉज ऑफ इमोरलिटी, बिकॉज ऑफ व्हाट, इमोरलिटी, ठीक है। एक्स गिव रुपीज 10,000 टू वाई अ मैरिड वुमेन टू ऑब्टेन अ डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड। 10,000 रुपए में डिवोर्स करने बोले, बहुत सस्ता है बहुत सस्ता है भाई। तो एक्स क्या बोला वाई से कि डिवोर्स ले लो, हम तुमको 10,000 रुपए दे देंगे। एक्स एग्रीज टू मैरिज व्हेन डिवोर्स टेकन, और उसके बाद हम तुमसे शादी कर लेंगे, ठीक है। अब एक्स क्या बोला, वुड नॉट रिकवर द अमाउंट। एक्स क्या हुआ सर, वो पैसा रिकवर नहीं कर पाया, तो केस कर देगा क्या, किसी के साथ शादी का कॉन्ट्रैक्ट किया, बोले अपना हस्बैंड को तुम डिवोर्स दे तो हम तुमको पैसा देंगे और हम तुमसे शादी भी कर लेंगे। वो 10,000 रुपए ले ली और ले लेने के बाद में वो डिवोर्स दी नहीं दी डिवोर्स, पैसा आ जाओ, ये केस कर पाएंगे क्या अपने लोग, केस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था, वॉइड था, बिकॉज उससे मेरा दूसरा जो पर्सन है, उसका हस्बैंड, उसको क्या पहुंचता,
हार्म पहुंचता, तो ये मेरा क्या है, देखिए लीगली मेरा कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा इमोरल एक्टिविटी क्या है सर, इमोरल है, विच इज नॉट सपोज टू डू, राइट। तो इमोरल एक्टिविटी अगर कोर्ट में केस जाएगा वो क्वेश्चन कर देगा, वो हटा देगा। नेक्स्ट में उसके बाद पार्टी अनलॉफुल और ऑब्जेक्ट क्या है, अनलॉफुल है, ये अपने लोग पढ़ चुके थे। देखिए कंसिडरेशन क्या है सर, अनलॉफुल है, ठीक है। कंसिडरेशन इज व्हाट, अनलॉफुल है, किसी को मारने का आप लोग ये दे रहे हैं, सुपारी दे रहे हैं, ये सब क्या है, अनलॉफुल कंसिडरेशन, विच इज वॉइड होगा। नेक्स्ट में उसके बाद क्या है, लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन, अब यहां पर क्या है सर, पार्शली, ये सब जरूरत नहीं है, इसको काट दीजिए, ये सिर्फ हेडिंग पढ़ लीजिएगा बहुत है, ये जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट में उसके बाद सर इलीगल एग्रीमेंट। इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है, जिसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज इन्वॉल्व होगी, क्या होती है बताइए, जिसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज इन्वॉल्व होगी जो कि पनिशेबल बाय व्हाट, पनिशेबल बाय लॉ, क्या है सर, पनिशेबल बाय लॉ। लॉ में ये मेरा पनिशेबल रहेगा सर, लॉ में मेरा ये पनिशेबल रहेगा, दैट्स कॉल्ड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट विच इज व्हाट, वॉइड एब इनिशियो, ठीक है। नेक्स्ट में उसके बाद नाउ ये वाली अपने को रीड करनी है सर, एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी क्या है, जो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, ठीक है, उसको अपोज करता है, वो हमारा इंक्लूड नहीं होगा, उसको भी अपने लोग कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट में सर वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट में आइए, उसको एक बार पढ़िए, तो हेडिंग पढ़िए आगे वाला को, एक बार हेडिंग पढ़िए, देखिए 1 से लेके 12 तक है ना, पढ़िए इसको। वॉइड एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ये सारा कॉन्ट्रैक्ट को अपने लोग वॉइड एग्रीमेंट बोलते तो सही हैं। रेड करके
पढ़ दिए पूछे क्या मतलब हुआ पहले वाला का? क्या लिखा सर? देखिए वॉइड एग्रीमेंट पे, वॉइड एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। सबसे पहले क्या लिखा हुआ? एग्रीमेंट बाय और विद अ पर्सन इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इनकम्पिटेंट मतलब अपने लोग पढ़े थे कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो माइनर है, अनसाउंड माइंड है, एलियन एनिमी है, रिमेंबर, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। दूसरा है एग्रीमेंट इंटर इनटू थ्रू अ म्यूचुअल मिस्टेक्स। म्यूचुअल मतलब कौन सा मिस्टेक? बाइलेटरल मिस्टेक्स, वहां पर लिख दीजिए बाइलेटरल मिस्टेक्स। कौन सा मिस्टेक्स? तो बाइलेटरल मिस्टेक्स रहेगा, वो भी क्या होगा? वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट में ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज व्हाट? अनलॉफुल। लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है। नेक्स्ट में कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट पार्शियली अनलॉफुल, पार्शियली भी क्या होगा सर? अनलॉफुल। ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन अपने लोग रीड किए ये वाला। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसमें कंसिडरेशन नहीं है तो वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। क्लियर है? लेकिन इसमें देर आर सम एक्सेप्शंस था, रिमेंबर एक्सेप्शंस भी है। अगर कंप्लीटेड गिफ्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन है, ठीक है, वॉलंटरी वर्क है, पास सर्विसेज वगैरह है, एजेंसी है, तो ये सारा के केस में हमारा कॉन्ट्रैक्ट तब भी वैलिड होता था। रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, रिस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? रोक देना। कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना जिससे शादी में रुकावट आए, शादी रोक देना, शादी एंड कर देना, खत्म कर देना, समझ रहे हैं? तो ये सब क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। फिर उसके बाद क्या है सर? रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना जिससे बिजनेस का, जिससे बिजनेस किसी का क्या हो जाए? बंद हो जाए, टेंड हो जाए, रुकावट हो जाए, खेद हो जाए, वो सारा कॉन्ट्रैक्ट हमारा वैलिड नहीं हो। तो रिस्ट्रेंट इन मैरिज और रिस्ट्रेंट इन ट्रेड, जैसे कि अपने लोग एग्जाम्पल पढ़े हैं कि मैं आपको पैसा दे रहा हूं, अपना हस्बैंड को डिवोर्स दे दीजिए, और वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा लीगली, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, बिकॉज वो इमोरल है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। रिस्ट्रेंट इन मैरिज आ रहा है, नहीं आएगा। नेक्स्ट में सर लीगल प्रोसीडिंग। लीगल प्रोसीडिंग का मतलब यहाँ ये मतलब हो रहा है कि कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कानूनी कार्रवाई करने में रुकावट हो रहा है, समझ रहे हैं? किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सपोज कि आपको कोई पुलिस खोज रहा है, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, भैया हमको सेफ प्लेस में डाल दो, हम तुमको 10,000 रुपये महीना देंगे, ये आपका वैलिड होगा? कर तो सकते हैं आप, लेकिन क्या कॉन्ट्रैक्ट पर्सपेक्टिव से बात करिए, लीगल पर्सपेक्टिव से क्या वैलिड होगा? नहीं समझे आप? तो कर तो बहुत कुछ सकते हैं, राइट, लेकिन हम लोग जो अभी यहाँ पे लॉ पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर पॉइंट क्या समझेंगे? लीगली, लीगली क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट में उसके बाद सर कंसिडरेशन आइडेंटिफाइड इज व्हाट? कंसिडरेशन इज आइडेंटिफाइड। क्लियर है? तो आइडेंटिफाइड कंसिडरेशन होना चाहिए। वेजरिंग एग्रीमेंट, नाउ वेजरिंग एग्रीमेंट का मतलब आप यहां पर लिख सकते हो गैम्बलिंग, बेटिंग, गैम्बलिंग, बेटिंग, समझ रहे हैं? ये सारा में जो एग्रीमेंट करते हैं वो मेरा क्या है सर? वॉइड एग्रीमेंट। क्या बताइए? वॉइड एग्रीमेंट क्रिमिनल केसेस में जाते हैं। कुछ केसेस में हम लोग पढ़ेंगे वेजरिंग का, आगे चल के पढ़ेंगे क्या मतलब है एक्चुअल पे। इम्पॉसिबल एग्रीमेंट, कौन सा एग्रीमेंट? मतलब द कॉन्ट्रैक्ट विच कैन नॉट बी पॉसिबल। कोई वेग कर दिया, भैया पैसा दे दो, तुम्हारे लिए ये लाके देंगे, वो लाके देंगे, और समझ रहे हैं? कोई इम्पॉसिबिलिटी है कि वो हो नहीं पाएगा, जो ह्यूमन को लगता है कि वो इम्पॉसिबल है, दैट कैन नॉट बी पॉसिबल, राइट, वो हमारा वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट में एग्रीमेंट टू इंटर इनटू एन एग्रीमेंट इन द फ्यूचर। एक एग्रीमेंट किया है कि भैया फ्यूचर में इसके तहत एक और एग्रीमेंट करेंगे, ठीक है? तो ये आप समझ सकते हो, ये वेग है, इसे लिख दिया है, इसका कोई यूज केस नहीं है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, क्लियर है? अब यहां पर माइनर हो गया सर, माइनर होना चाहिए, आपका मेजर होना चाहिए। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है? ये सब जरूरत नहीं है, ये सब जरूरत नहीं है। इसी का हेडिंग वाला बताया। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, रिमेंबर? एग्रीमेंट विच इज नॉट सर्टेन, एग्रीमेंट विच इज व्हाट? नॉट सर्टेन, जो मेरा सर्टेन नहीं है, श्योर नहीं है, फेक है, इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। नाउ सर वेजरिंग पे ये अपने को पढ़नी है सर। वेजरिंग एग्रीमेंट किसको बोलते हैं?
रीड करिए, एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन। अब अपने लोग वेजरिंग मतलब गैम्बलिंग बेटिंग का इन पे जा रहे हैं। इसमें से कुछ चीजों को वेजरिंग नहीं बोलते हैं। अपने लोग समझते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, जबकि वो वॉइड नहीं होगा, वो वेजरिंग नहीं है। अपने लोग को रीड करना है क्या है नहीं है, पढ़िए। एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन, दो पर्सन में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसमें अंडर विच मनी जो है, मनी अंडर विच मनी और मनीज वर्थ इज पेबल बाय वन पर्सन टू अनदर on the happening, this word is important, मार्क करेगा, on the happen or non happening of a future, ठीक है। uncertain event, happening or non happening event, uncertain event is called wagering agreement। मतलब दो पर्सन के साथ आपस में कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक पैसा देगा और एक रिसीव करेगा बेटिंग के तौर पे, कोई एक फ्यूचर में कोई अनसर्टेन इवेंट होगा या नहीं होगा, समझ रहे हैं। अब जैसा दोस्त से मिले, एक दोस्त बोलता है अरे भाई कल बारिश होगा, हमको लगता है। अब आप बोले नहीं बारिश होगा नहीं, चाहे जो हो जाए। बोला नहीं होगा, बोला नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तो क्या लगा ले? पैसा लगा ले, समझ गए। तो आप पैसा लगा दीजिए, ठीक है चले। अगर कल बारिश हुआ तो 1000 रुपये हम देंगे, अगर कल बारिश नहीं हुआ तो मेरे को 1000 रुपये देगा, राजी हो गया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट आप ऐसे बाय वर्बली कर सकते हैं, राइट, लेकिन क्या लीगली हो पाएगा? लीगली हो पाएगा? आपको डाउट है कि बेटा ये हार जाएगा तो आपको पैसा नहीं देगा, तो आप एक तो लीगल पेपर बना के कर रहे हैं, उसके साथ साइन कर, कल बारिश नहीं होगा तो पैसा देगा। समझ में आ रहा है? दैट्स कॉल्ड वेजरिंग एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं? वेजरिंग एग्रीमेंट। क्लियर है? जिसको अपने लोग बेटिंग बोलते हैं। बेटिंग यही होता है ना भाई, मैच देखता है, चौका मारेगा तो पैसा मिलेगा, छक्का मारा तो पैसा मिलेगा। बहुत कमाया भी इसमें बढ़ गया है। अभी जब से ये लॉकडाउन कोविड वगैरह आया है तो ये लोग सब मारा घूम रहा है। आईपीएल में अब नहीं होना वो पैसा, पहले ही जैसा लॉकडाउन वाला में तो उतना इंक्रीज नहीं ना, सब लोग इन्वॉल्व कहाँ है। तो गैम्बलिंग बेटिंग तो अलग लेवल का चलता है, लेकिन ये लॉकडाउन वगैरह से सब परेशान है। देखिए तो यहाँ पे एक चीज क्या है, वही एग्जाम्पल मैंने दिया, पढ़िए। एक्स प्रॉमिस टू पे ₹1000 इफ टू वाई इफ इट रेन्ड on a particular day. Y promised to pay ₹1000 X if it did not. क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज अपने को समझना है। देखिए तो ये तो सर गैम्बलिंग बेटिंग हो गया। शेयर्स मार्केट क्या है? शेयर्स मार्केट क्या है? शेयर्स मार्केट, कमोडिटी मार्केट, ये सब मार्केट क्या है? ये भी तो वही है, ये भी तो वही है। तो सर वेजरिंग, इसको वेजरिंग बोल रहे हैं, उसको वेजरिंग क्यों नहीं बोल रहे? कंट्रोल रहता है उसमें, क्या रहता है सर? लीगल कंट्रोल रहता है। अब यहाँ पर ये समझने के लिए ना एसेंशियल एलिमेंट पढ़िए। ये एसेंशियल एलिमेंट पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। पढ़िए क्या लिखा होगा, देयर मस्ट बी अ प्रॉमिस टू पे मनी और मनी वर्क। प्रॉमिस देने के बारे में बात होता है, पैसा देने के बारे में। दूसरा, परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस मस्ट बी डिपेंड अपॉन डिटर्मिनेशन ऑफ अनसर्टेन इवेंट।
ठीक है, अनसर्टेन इवेंट, ये चीज तो शेयर्स में भी है, दोनों है। नेक्स्ट में म्यूचुअल कैंसिल्स ऑफ गेन और लॉस, ठीक है, नाइदर पार्टी टू हैव कंट्रोल ओवर द इवेंट, नाइदर पार्टी शुड हैव had any interest in the event, one party to win, one party to lose। क्लियर है? मार्केट में तो नहीं। शेयर्स मार्केट में क्या नहीं होता बताइए? वन पार्टी टू विन, वन पार्टी टू लूज, कौन बोलता है? लास्ट वाला नहीं होता। अगर कोई पैसा कमा रहा है तो कोई लूज किया है, क्या लगता है? आप पैसा कमाए तो कोई और नुकसान उठाए, शेयर मार्केट में नहीं। हाँ, तो एक पार्टी लूज किया, एक पार्टी तो विन हुआ ही। कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर उसका प्राइस एग्जैक्टली शेयर प्राइस में ये डिफरेंस है कि वो वेग नहीं है, समझ रहा है? इट डज नॉट वेग पे है। नीचे में देखिए, इसमें पढ़िए, एग्रीमेंट नॉट हेल्ड एज वेजर, प्राइस इन टर्म्स ऑफ प्राइस कंपटीशन एक्ट, ये सब वेजर नहीं है। हॉर्स रेस, ठीक है, हॉर्स रेस को वेजरिंग नहीं बोलते हैं सर। हॉर्स रेस को ना रेस कोर्स, रेस लगता है, सब लोग क्या करते हैं वहां पे पैसा लगाते हैं ना, विच इज परमिसिबल, जबकि वो उसको भी बेटिंग बोलते हैं अपने लोग, ठीक है। तो क्रॉसवर्ड हो गया कि आपका कौन बनेगा करोड़पति हो गया, ये सब बीइंग प्राइस बेस्ड कंपटीशन, यहाँ पे जाते हैं, पैसा लगा के जाते हैं, करते हैं। आप जो टिकट जो मिलता है, लॉटरी में मिलता है ना, आप पैसा देते हैं, पैसा दे के जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। अगर जीते तो बहुत ज्यादा अमाउंट जीते, हारे तो बहुत ज्यादा किए। तो ये लॉटरी और शेयर्स मार्केट, कमोडिटी मार्केट विच हैव समवेयर कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, विच इज परमिसिबल, उसको अपने लोग वेजरिंग नहीं बोलते हैं। गैम्बलिंग बेटिंग इज लाइक अ सट्टा वगैरह जो होता है क्रिकेट वगैरह पे, कोई इवेंट वगैरह सर्टेन हैपनिंग वगैरह पे हो रहा है, राइट, वहां पर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन शेयर्स मार्केट वगैरह सब क्या है, एक पर्टिकुलर पार्ट है, एक पर्टिकुलर कंट्रोलिंग एस्पेक्ट से कंपनी है जिसके ऊपर आप पैसा लगाते हो। आप मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो बढ़ेगा घटेगा। तो वो फेक नहीं, एक रियल एग्जिस्टेंस है। जबकि रेन होगा नहीं होगा, चौका मारेगा छक्का मारेगा, इट इज अनसर्टेन। ये क्या है? अनसर्टेन है, कोई बता नहीं सकता, राइट। तो यहां पर अपने लोग उस चीजों को वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। लॉटरी, देखिए लॉटरी में भी यहां पर बोल दिया है, a lottery is a wagering agreement, therefore an agreement to buy and sell lottery tickets is wagering agreement। but यहां पे सेक्शन 294 लाया और बोल दिया कि declared drawing a lottery is an offense, however the government may authorize lotteries, the person authorized to conduct the lottery are exempt from punishment, but a lottery still remain in a wagering contract। समझ रहे? गवर्नमेंट अलाउ कर सकता है, लेकिन लॉटरी स्टील को क्या बोलेंगे? उसको वेजरिंग बोल सकते हैं। क्रॉसवर्ड पजल्स वगैरह जाता है, ये सब आपका ऑनलाइन में देखते हैं ना, आता क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करके दीजिए। बहुत सारा गेम होता है, पबजी का गेम हुआ, ये सब क्या है? ये सब वेजरिंग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट में सर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में यहां पर समझ में आएगा, यहां लिखिएगा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में विच इज इंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ठीक है। इंडेमनिटी का मतलब क्या होगा, चीज समझिएगा। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग if sub event collateral to such contract does or does not happen। ठीक है, अगर कोई इवेंट होता है नहीं होता है, उसका कोलेटरल में मतलब उसका डैमेज में अपने लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। यहां पर एग्जांपल के तौर पे सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंश्योरेंस। क्या एग्जांपल है? क्या एग्जांपल है बताइए? इंश्योरेंस आप बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ व्हाट? इंडेमनिटी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ो, ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी ₹10,000 इफ बीज हाउस इज बर्न। ए प्रॉमिस टू पे ₹1 lakh इफ इफ अ सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न विद इन 1 year। यहां पर आप किसी का रिस्क को कम करने के लिए क्या करते हैं? उसको गारंटी देते हैं। क्या देते हैं सर? गारंटी दे रहे हैं, उसको विश्वास दे रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम आपको पैसा देंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम आपको पैसा देंगे, राइट। दिस इज व्हाट कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो बाइक इंश्योरेंस जितनी भी कंपनी है क्या करती है सर? रिस्क में है। आप कार लिए, अगर एक्सीडेंट हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी।
और एक्सीडेंट नहीं हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं देगी। तो एक सर्टेन इवेंट है, वो इवेंट होगा, उसके ऊपर में आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसके ऊपर में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं रिस्क को कवर करने के लिए। इसको कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पर पढ़ेंगे इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। डिपेंड किसके ऊपर हो रहा है? बोलिए, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट के ऊपर में। और इसका जो बेसिक मोटिव है, वो बेसिक मोटिव क्या है? वो बेसिक है सच इवेंट इज कोलेटरल इवेंट। कौन सा इवेंट है? कोलेटरल का मतलब क्या है? देयर मस्ट बी नॉट डिपेंड अपॉन मेयर विल ऑफ द पार्टी। पार्टी का विल से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो भैया आपका अगर इंश्योरेंस किया हुआ है गाड़ी का तो एक्सीडेंट में पैसा मिलेगा, और नहीं किया हुआ तो नहीं मिलेगा, नुकसान हो गया। द इवेंट इज व्हाट? अनसर्टेन। इवेंट क्या होता है सर? अनसर्टेन होता है। देखिए, तो कंटिंजेंसी में आते हैं सर हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट, ये एक पॉइंट है। फिर क्या है सर? नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, या तो हैपनिंग होगा या तो फिर नहीं होगा। फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन, जो पर्सन रह रहा है उसका कंडक्ट के ऊपर में भी डिपेंड है ना। हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट विद इन फिक्स्ड टाइम। अब ये क्या है सर? मेडिक्लेम। क्या है? मेडिक्लेम। 1 साल का रहता है ना कॉन्ट्रैक्ट, तो 1 साल का आपका एग्रीमेंट हुआ, 1 साल का इंश्योरेंस प्रीमियम दिए, तो इसका मतलब आपका गाड़ी का इंश्योरेंस कितना साल तक कवर है? 1 साल तक, उसके बाद में नहीं। नॉन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड, हैपनिंग नॉन हैपनिंग। और नेक्स्ट में क्या है सर? इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, तो एक बार इस चीज को रीड कर लीजिएगा। सच एग्रीमेंट क्या है सर? इम्पॉसिबल इवेंट इज वॉइड। इम्पॉसिबल इवेंट इज वॉइड। ठीक है, नाउ सर वेजरिंग और कंटीजेंट का डिफरेंस पढ़िए। दोनों में क्या डिफरेंस है? इस वाली पॉइंट को पढ़िए। क्या बोल रहा है? प्रॉमिस टू गिव मनी और मनी इज वर्थ विद अपॉन द डिटर्मिनेशन ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट, है ना। पैसा कब मिलेगा? पैसा जब वो हुआ नहीं हुआ तब पैसा मिलेगा। लेकिन यहां पे होने नहीं होने के ऊपर में पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। प्रीमियम कब देना पड़ता है? पहले देना पड़ता है। इंश्योरेंस का प्रीमियम कब देना पड़ता है? पहले देना पड़ता है। पहले पैसा देंगे, उस वक्त में कॉन्ट्रैक्ट होती है। अब जब हुआ सर्टेन तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, अगर नहीं हुआ तो भैया आपको पैसा क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वेजरिंग में पहले कोई पैसा देता है क्या? बेटिंग वगैरह जो भी करता उड़ता है, अगर आइडिया होगा, क्या पहले पैसा देते हैं? पहले खेल लेते हैं, अगर हारे तो पैसा देना है, जीते तो पैसा मिल जाएगा। पैसा पहले नहीं दिया जाता। टू डू और नॉट टू डू इज समथिंग कोलेटरल टू सच इवेंट, नॉट बी अ वेजरिंग नेचर। ये मेरा वेजरिंग नहीं है। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड होता है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सर? वैलिड होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा है परफॉर्मेंस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है सर? परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो सर हमारा कॉन्ट्रैक्ट नॉन डिक्लेरेटरी वॉइड वाला हो गया, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया।